सत साहिब जी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। का भाव ये है कि ये ज्ञान जो परमात्मा स्वयं आकर देते हैं वो ज्ञान किसी के पास नहीं होता, तो उसको परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं। कबीर वाणी है वो, कबीर वाणी। तो कहने का भाव ये है कि जो वेदों गीता के अंदर जो वर्णित विधि है वो गॉड गिवन है। गॉड गिवन मीन पूर्ण परमात्मा ने वेद दिए ब्रह्म को, ब्रह्म ने आगे फिर अपना ज्ञान दिया अपने पुत्र को, ब्रह्मा जी को, और फिर अर्जुन को श्री कृष्ण में प्रवेश करके युग वेदों का सारांश और कुछ अपनी अटकलबाजी इसमें और मिला दी। तो ये नौमन सूत उलझा दिया कुछ तो इस काल भगवान ब्रह्म ने, फिर ऋषियों के अधूरे अनुभव ने इस अध्यात्म मार्ग में नौमन सूत उलझा दिया। उस नौमन सूत को सुलझाने के लिए वो परमात्मा स्वयं ही आते हैं और उसको सुलझाकर रख देते हैं। जैसे आज से 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा आए थे, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर यहाँ रहे पृथ्वी पर। सतलोक से सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे। तो उसमें उन्होंने अपना ये ज्ञान बोला था, अपनी अमृतवाणी बोली थी, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो उस समय इस अध्यात्म ज्ञान को सुलझाकर अपनी अमृतवाणी में लिख कर चले गए थे। परमात्मा जानी जान है, उनको मालूम था कि काल फिर से अपना कोई अटकलबाजी अड़ाएगा। तो परमात्मा के जाने के बाद उसी परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी के, कबीर साहिब जी के पंथ में, उन्हीं का गुणगान करने वालों में काल के दूत घुस गए। उन्होंने भिन्न भिन्न पंथ कबीर जी के नाम से चला दिए और उन्होंने उस सूक्ष्म वेद को, जो कबीर वाणी को, अपने अनुकूल जो भी उनकी व्याख्या, उनके अनुभव, उन्होंने जिससे भी कुछ ज्ञान ग्रहण किया, उस ज्ञान का जैसे भी समर्थन, उस अज्ञान का समर्थन, अपने अज्ञान अनुभव का समर्थन करने के लिए उन्होंने ग्रंथ उस कबीर सागर में, कबीर साहिब की वाणी में भी कुछ हेर फेर कर दिया। अब कारण क्या था कि वो लोग ये कहा करते थे कि कबीर सागर से हम ज्ञान दे रहे हैं, और वो बक रहे थे वैसे। फिर उन्होंने देखा कबीर सागर में कि कल ने कोई पूछ ले भी कहाँ कबीर सागर में, तो देखा उसमें गड़बड़ी पाई। उनकी व्याख्या के विपरीत कबीर सागर परमात्मा की वाणी बोल रही थी, कबीर साहिब की वाणी। तो उन्होंने उसमें अपनी अटकल अनुसार अपने अज्ञान को सत्य करने के लिए कुछ उसमें परिवर्तन भी किए। अब मालिक को मालूम था कि 600 वर्ष तक, क्योंकि आज इसकी आवश्यकता होना पड़नी थी, इस सूक्ष्म वेद की।